अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज की एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। है मीर अपने कमरे में होती है, वो सारे कमरे में फिर रही होती है। फिर उसकी ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है, वहाँ ख़ुद को अपने आप को आईने में देखती है और कहती है कि वाह मीरब, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आसानी से ये घर छोड़ के चली जाओगी। फिर वो उसके ज्वेलरी बॉक्स में हाथ डालती है और वहाँ से एक ब्रेसलेट निकाल के पहन लेती है। पीछे से मुर्तज़िम आ जाता है और आके कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मेरे कमरे से दूर रहा करो। वो कहती है कि अब वो जो लड़की तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ भाग गई है, अब भी तुम उसकी यादों में गुम हो। अब तो इसका पीछा छोड़ दो, उस लड़की की कदर करो जो तुम्हारे नाम पे बैठी है। हर रिश्ते को ठुकरा के, हर चीज़ को छोड़ के मैं सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में हूँ कि तुम मुझे कब अपनाओगे, तुम मुझे अपना लो। मेरा मुर्तसिम आगे से मुर्तसिम कहता है कि मेरे कमरे से निकल जाओ, तुम क्यों मेरे कमरे में बार बार आती हो, मैं तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया और ऐसी बात मेरे से आइंदा ना करना। आप लोगों के कहने में मैं उसे शादी तो कर सकता हूँ लेकिन मैं उसको अपने दिल से नहीं निकाल सकता। अम्मा बेगम जब ये सारा शोर सुनती हैं तो वो भी वहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम किस किस का मुंह बंद करवाओगे, सब लोग यही बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता हो, हर तरफ ये बात आग की तरह फैल गई है कि तुम्हारी बीवी घर से भाग गई है और ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी लड़कियों का शेवा नहीं होता। मुर्सिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये बात सुन के घर से बाहर चला जाता है। बख्तू बाबा को लेके वो अपने फार्म हाउस जाता है, वहाँ जाके खड़ा होता है तो बख्तू बाबा उसे कहते हैं कि मुर्सिम साहब आप घर चलें, अम्मा बेगम और सब आपके लिए बहुत परेशान हैं। आगे से मुर्सिम कहता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, कौन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन बख्तू बाबा आप घर चले जाएं। आगे से बख्तू बाबा कहते हैं कि मेरा भी तो आपके अलावा कोई नीना है, मैं आपके अलावा कहाँ जाऊंगा, जहाँ पे आप जाएंगे वहीं पे मैं रहूँगा। मुर्सिम कहता है कि अब तो सारी ज़िंदगी मुझे तो तन्हाई के साथ ही रहना है, मुझे अपनी तन्हाइयों में मीरब को ढूंढना है और मीरब के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। बख्तू बाबा कहते हैं कि आप उसका पीछा छोड़ दें मुर्सिम साहब, जब उसने आपकी ज़िंदगी में आना होगा वो खुद ही वापस आ जाएंगी। मुर्सिम कहता है कि नहीं, मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ ही रहने दो, मुझे यहाँ सुकून मिलता है, घर में मुझे मीरब की बहुत याद आती है लेकिन यहाँ मुझे सुकून मिलता है, मैं यहीं रहूँगा, आप घर चले जाएँ। बख्तू बाबा पहले तो बहुत इनकार करते हैं, फिर मजबूर होकर कहते हैं चले ठीक है मैं घर जा रहा हूँ लेकिन आप भी जल्दी घर वापस आ जाइएगा। आगे से मुर्सिम कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। मीरब वहाँ खड़ा सोच रहा होता है, उसे मुझसे वहाँ खड़ा सोच रहा होता है, उसे मीरब की बातें याद आ रही होती हैं। वो कहता है कि जब उसे वो वाला वक्त याद आता है जब मीरब ने उसे कहा था कि मोहब्बत को पाना इतना आसान नहीं होता, मोहब्बत हासिल करने के लिए बड़े रास्तों से गुजरना पड़ता है, बड़ी आजमाइशें देनी पड़ती हैं, बड़े इम्तहान से गुजरना पड़ता है, फिर ही मोहब्बत हासिल होती है। मुर्सिम ने आगे से जवाब दिया था कि मोहब्बत तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है लेकिन इश्क एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ और मज़ीद पुख्ता गहरा होता रहता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता और आखिरकार इंसान अपने इश्क को पा ही लेता है। ये बात सुन के मीरब की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो उसे ज़ाहिर नहीं करती और फ़िलहाल खामोशी से वहाँ से चली जाती है। फिर मीरब अपने घर में खड़ी होती है और वहाँ सोच रही होती है कि क्या जो मैंने किया है वो मैंने गलत किया है या सही किया है। बाज़ औक़ात हम अपनी अना में आके कुछ ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं जो दूसरों के लिए बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें यही लग रहा होता है कि वो फ़ैसला हमारे लिए बहुत बेहतर था, लेकिन मैं समझ नहीं आता मैंने जो फ़ैसला किया है वो मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है। ये सब कुछ मैंने अपने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है, वो मेरे लिए जो फ़ैसला करेगा वो भी बेहतरीन होगा। मुर्सिम के साथ मुझे रहना चाहिए था या नहीं, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए थी। लेकिन मेरे आने वाला बच्चा जब बड़ा होगा और मुझसे पूछेगा कि मेरा बाप कहाँ है, मेरा बाप कौन है, तो तब मैं उसे क्या जवाब दूँगी। ये बातें वो सोचती है और वो थोड़ा परेशान होती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए।